हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैप्शन को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो कौन सी है। हम लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं, धीरे धीरे आप लोगों को काफ़ी नॉलेज भी मिल रहा है। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि आध्यात्म का हमारे जीवन में उपयोग क्या होता है। बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि मैम स्पिरिचुअल तो हो गया, अब स्पिरिचुअलिटी के अंदर उसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, यूजेस के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कम से कम अभी जहाँ तक की एक्सपीरियंसेस लिए हैं तो जो मेरे हिसाब से मैंने कुछ 4-5 ऐसे यूजेस हैं जो स्पिरिचुअलिटी में महसूस किए हैं और वो जो यूजर्स हैं मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी। ठीक है, एक्चुअल में बहुत सारे लोगों का आध्यात्मिक जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में टर्न होने के या फिर मुड़ने के बहुत अलग अलग रीज़न होते हैं। हर कोई एक ही रीज़न के कारण स्पिरिचुअल नहीं होता। ठीक है, ये लिमिटलेस है। हर व्यक्ति का एक ही रीज़न है स्पिरिचुअल बनने का, ये ज़रूरी नहीं होता है। हर कोई व्यक्ति डिफरेंट कारणों के कारण या डिफरेंट रीज़न के कारण स्पिरिचुअल जर्नी में आता है, या ये बोल सकते हैं कि उसको स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज मिलता है। ठीक है, शुरू करती हूँ यूजर्स बताना। तो सबसे पहले स्पिरिचुअल होने का या स्पिरिचुअलिटी का जो मेन यूज है वो है टू फाइंड योर पर्पस एंड मीनिंग। मीनिंग मीन्स आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका उद्देश्य क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मा का उद्देश्य क्या है और इस जीवन का मीनिंग क्या है, क्यों आपका जन्म हुआ है। तो स्पिरिचुअलिटी का पहला यूज है टू फाइंड योर पर्पस एंड मीनिंग ऑफ योर लाइफ एंड सोल। ठीक है, जब हम स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करते हैं तो इसकी खोज करने से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। जब हम अपनी इस जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें ढूंढते हैं, ठीक है, कि हाँ अभी हमें कुछ अलग एहसास हो रहे हैं, हमें नेचर से कनेक्ट होना है, मन की शांति चाहिए, हम क्यों आए हैं, हमारा आने का अर्थ क्या है। क्योंकि मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी बताया कि स्पिरिचुअल होने पर हमारे मन में सवाल ज़रूर आता है कि हमारी लाइफ जो है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ, हमें ये जीवन क्यों मिला है, इस जीवन का क्या अर्थ है। और अगर हम यहाँ आए हैं, अगर हमें भगवान ने जीवन दिया है तो उस जीवन के लिए हमें क्या करना है, मतलब पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारे होने का मेन उद्देश्य क्या है, क्यों मिला है जीवन। तो जब ये सवाल मन में होते हैं तो स्पिरिचुअलिटी वहाँ पे हमें बहुत काम आती है, क्योंकि वही हमें बताती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। सो स्पिरिचुअलिटी इज यूज्ड फॉर या यूज्ड टू फाइंड द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ योर लाइफ एंड सोल। ओके, नेक्स्ट जो यूज है इसका वो है जब भी आप कोई स्ट्रेस में, डिप्रेशन में या एंजाइटी में होते हैं ना, तो उन सारी चीज़ों से या उस सारी एनर्जी से आपको रिलीज करने का पूरा काम संभाल रखा है स्पिरिचुअलिटी ने। ठीक है, सो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी फीलिंग्स से निपटने के लिए आपको स्पिरिचुअल जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिफरेंट टाइप के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो हम लाइफ में देखते हैं, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारे जीवन से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को रिलीज करने में। ठीक है, सो पहला कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा जीवन का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे, ये हेल्प करती है स्पिरिचुअलिटी आपको समझाने में। दूसरा, लाइफ के सबसे नेगेटिव एनर्जी के पार्ट, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी एनर्जी जो है उसको रिलीज करने में आपको स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करती है। ठीक है, सो वी कैन यूज स्पिरिचुअलिटी फॉर दैट। ओके,
थर्ड यूज है स्पिरिचुअलिटी का टू रीस्टोर होप एंड ऑप्टिमिज्म। आपके अंदर से जब हम बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, हमेशा नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती है, अब तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, बट वहाँ अगर हम स्पिरिचुअल जब बनते हैं ना, तो हमें वो नेगेटिव चीज़ें कभी महसूस ही नहीं होती। हमारी होप्स को, हमारी आशाओं को, ठीक है, आपके ऑप्टिमिज्म साइड को, सब चीज़ों को ये रीस्टोर करती है। जो हम पहले बहुत होपफुल हुआ करते थे, बाद में होपलेस हो गए, वापस से हम बहुत ज़्यादा फेथफुल, होपफुल, या ये बोल सकती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना शुरू कर देते, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प पीपल डेवलप अ मोर होपफुल आउटलुक इन लाइफ। ठीक है, जीवन में अब वही बात है, आपको सामने पानी का आधा ग्लास दिखाई देगा, तो अभी हम जब परेशान होते तो हमें वो ग्लास आधा खाली दिखाई देता है, क्योंकि हम जो मिसिंग पार्ट है ना उसी पे फोकस रखते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल होते हैं, चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, तो हम वहाँ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस आधे ग्लास को भरा देखते हैं। ठीक है, वहीं से हमारा दृष्टिकोण चेंज होता है। तो स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में हमारे दृष्टिकोण को बहुत ही होपफुल, फेथ के साथ भरा, ट्रस्टवर्दी और बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाता है। वही हमारे माइंड का बोल सकती हूँ, या हमारी जर्नी का एक पॉजिटिव साइड होता है, जहाँ हमें स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करती है। ठीक है, सो थर्ड यूज मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर से होप्स को और आपके जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको रीस्टोर करने का काम करती है। जीवन के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है, अगर वो नकारात्मक कभी हुआ भी था, तो उसको वापस सकारात्मक बनाने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है आपकी स्पिरिचुअलिटी। ओके, देन लास्ट बोल सकती हूँ मैं यूज, जो कि मैंने अभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया है। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर समझदारी आती है, हम ये बोल सकते हैं। सो वी कैन फाइंड, या ये बोल सकती हूँ मैं, स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, वो आपको कम्युनिटी और सपोर्ट को फाइंड करने में, या ये बोल सकती हूँ मैं कि समुदाय या समर्थन की भावना को सर्च करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए, ये जो स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करती है। और क्योंकि अगर हम देखें ना, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस जो होते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, रिलीजन और स्पिरिचुअल दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी होते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, शायद मुझे नाम नहीं याद है, कि मेरे जो वीडियोस है वो रिलीजन पर बेस्ड ज़्यादा हैं, स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड कम है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश, क्योंकि मैं बीइंग अ हिंदू, मेरे मुंह से भगवान वर्ड ज़्यादा निकलता है, बिकॉज आई एम हिंदू। सो मैं बस ये है कि डिवाइन पावर भी बोलती हूँ, बट मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं है कि मैं रिलीजन को लेकर वीडियोस बनाती हूँ। मैं स्पिरिचुअल हूँ और मैं स्पिरिचुअलिटी पर ही वीडियोस बनाती हूँ। बट हाँ, बिकॉज मैं हिंदू हूँ, तो मेरे मुंह से अधिकतर आप भगवान सुनेंगे। भगवान मीन्स हम सब जानते हैं देयर इज अ पावर, हम लोगों ने सिर्फ नाम ही अलग अलग दिए हैं, बट सब पावर एक ही है। तो मैं सब रिलीजियस का मैं ये बोलूँगी, मैं सबका सम्मान करती हूँ, सबके रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन यूज टू होता है हम लोगों के लिए जनरली भगवान बोलना, बिकॉज हम उनकी पूजा करते हैं। सो मैं आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही तरफ इंक्लाइन हूँ, नहीं, मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ और स्पिरिचुअलिटी पे ही वीडियोस बनाती हूँ। बहुत बार कोशिश करती हूँ कि मैं डिवाइन पावर को एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन वी ऑल नोज कि देयर इज अ पावर, एक ही शक्ति है, सिर्फ हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिए हैं, बाकी शक्ति एक ही है। ठीक है, सो उस पर मैं इसलिए कुछ वीडियोस भी बनाऊंगी ताकि आप समझ पाए ठीक से कि रिलीजन और स्पिरिचुअल में क्या डिफरेंसेस हैं। वैसे दोनों चीज़ें सेम, एक हद तक दोनों एक दूसरे को पूरा करती हैं, सेम नहीं है, लेकिन अब डिफरेंसेस पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, सो लास्ट यूज जो मैं आपको बताना चाह रही थी, आध्यात्मिक परंपराओं में अक्सर क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या रिलीजन के जो ग्रुप्स होते हैं, उस ग्रुप का हिस्सा बनना
एक जैसे हम बोलते हैं कि एक स्पिरिचुअल ग्रुप है, उसका अगर आप पार्ट बनते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि आसपास की एनर्जी आपके अनुकूल है या नहीं है। क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन को फिर मटेरियलिस्टिक थिंग्स और उससे रिलेटेड बातें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगती जितना उसको स्पिरिचुअल बातें, अध्यात्म, कर्मास और पास्ट लाइफ, इन सारी चीज़ों को लेकर हम बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ऐसे समूह का हिस्सा बनना या सामाजिक समर्थन के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देना भी स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो धीरे धीरे आप ऐसे ही लोगों से जुड़ते चले जाएंगे जो स्पिरिचुअल होंगे, और उनसे जुड़ने के साथ साथ आपका एक ग्रुप फॉर्म होगा, और उस ग्रुप में आप लोगों की जो एनर्जी होगी वो बहुत पीक पे होगी। एनर्जी इतनी बढ़िया होगी, मैं जानती हूँ, मेरी जो अभी लास्ट क्लास थी चक्रा हीलिंग की, अगर आप में से कोई सुन भी रहे हैं इस वीडियो को, देन डेफिनेटली यू नो कि जब हम लोग क्लास में होते थे तो हमारी एनर्जी का पीक ही डिफरेंट रहता था, राइट। अभी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट हो रही है 11 मार्च से 2-3 दिन बाद ही। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि 9th की नाइट में रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। 10th को मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग क्लासेस, तो 9th की नाइट में बुकिंग्स क्लोज हो जाएंगी। अगर आप लोग चक्रा हीलिंग की क्लास लेना चाहते हैं 25 डेज की, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका जो फीस है उसको आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ओके, सो मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको यूजेस बताए हैं स्पिरिचुअलिटी के, सो आई थिंक आप समझ गए हैं। पहला है टू फाइंड द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ योर लाइफ एंड योर सोल। सेकेंड, आपको ये आपके डिप्रेशन, एंजाइटी वाली एनर्जी से रिलीज करता है। आपका लाइफ के प्रति जो दृष्टिकोण है थर्ड वाला, उसमें आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं। लास्ट वन इज कम्युनिटी और सपोर्ट के सेंस को आप लोग फाइंड कर लेते हैं कि हाँ ये चीज जो है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, सो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लेना चाहती हूँ। जस्ट मिनट। श्रुति गुप्ता, आपका क्वेश्चन था, आपने मुझसे जनरल क्वेश्चन पूछा था जो अभी मैक्सिमम लोगों का पर्सनली भी मेरे पास आ रहा है कि रूट चक्र का मेडिटेशन करने पे अभी विजुअलाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आपको, और आपको थोड़े चक्कर आ रहे हैं मेडिटेशन के बाद, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन आप कंप्लीट करके उठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पहले भी कि चक्रा मेडिटेशन को लेकर बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, उसमें एक वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप या तो प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, ऑल अबाउट मेडिटेशन, उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब डिटेल में हैं। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन अभी मैं पढ़ रही हूँ इसलिए मैं उसका आपको रिप्लाई देना चाहती हूँ। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जब हम हीलिंग करते हैं। अगर हमारे चक्रा में ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं तो ये साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये सिम्टम्स है कि वो आपको पता चल रहा है। अगर ये आपके साथ हो रहा है, इट मीन्स कि आपका चक्रा वर्क करना शुरू कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर मेडिटेशन नहीं करेंगे तो ना तो आपको हीट आएगी, ना कोई, ये जो आपको गुस्सा आ रहा है ये सैक्रल चक्रा का एनर्जी, तो देयर मे बी चांसेस कि आपके रूट चक्रा के मूवमेंट के कारण उसका एनर्जी आपके सैक्रल चक्रा पे भी हिट कर रहा है। ठीक है, सो 1 by 1 कीजिए। 21 डेज एक चक्रा को लगते हैं। कैसे करना है ये मेडिटेशन, इस पे भी मैंने कब एंड कैसे करें करके एक वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आप वो वाला भी चेक कर सकते हैं वीडियो, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका तमंग जी का। तो कुंडलिनी के बारे में आपने सिम्टम्स पूछे हैं, इस पे एक पर्सनल एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें डिटेल में आपको समझाऊंगी भूमिका। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आरती वानखेड़े का। ओके, ये जानना चाहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए रोज क्या करना चाहिए, बताएं। देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज अ प्रोसेस जिसमें सब चीज़ें जो होती हैं ना हमारी लाइफ में वो डिवाइनली गाइडेड होती हैं, तो आपको अलग से कोई एफर्ट्स नहीं लगाना है आरती। जस्ट सरेंडर कर दीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। अब अवेकनिंग के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नेचर से कनेक्ट होने के लिए पूरे दिन में कम से कम 2 घंटे सिर्फ खुद के लिए निकालें, और उसमें या तो आप 2 घंटे मोबाइल वगैरह सब अपना नीचे रख के सिर्फ टेरेस पे ऐसे ही घूमें। बहुत सारे विचार मन में आएंगे, आने दीजिए।
ठीक है। या फिर आप वीकेंड पे 1 या 2 घंटे के लिए किसी गार्डन वगैरह में जाकर बैठ जाइए। मोबाइल फोन्स और ये सब चीज़ें मत रखिएगा अपने पास, क्योंकि इसके कारण ना आपका ध्यान फिर भटक जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए कोशिश, अवेकनिंग के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, अवेकनिंग हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस पर मैं डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको आपके क्वेश्चन के लिए बता देती हूँ। समय अपने लिए निकालिए, कुछ ऐसे काम कीजिए जिसको करने के बाद आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन महसूस हो। कुछ लोगों की मदद, लोगों की ना सही तो कुछ एनिमल्स की मदद कीजिए, ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो वाकई बहुत नीडी हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और इससे आपकी ग्रोथ भी होगी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं लेना चाहती हूँ अमृत का। अमृत, आपने क्वेश्चन किया था कि जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो कभी ऐसे ही मजाक में चिढ़ा देते हैं या फिर प्यारी सी गाली दे देते हैं, तो क्या वो बैड कर्मा क्रिएट हो जाता है? हमारे मुंह से अगर कुछ बुरा शब्द निकला है तो कहीं ना कहीं कुछ % में वो बुरा कर्म तो बन गया, लेकिन आपके वो कहने से अगर सामने वाले को तकलीफ नहीं होती है तो वो बैड कर्मा नहीं काउंट होगा। लेकिन हो सकता है आपने किसी को बोल दिया, उसको बुरा जरूर लगा, लेकिन एज ए फ्रेंड वो उन चीजों को इग्नोर कर दिया। अगर उसको बुरा लगा तो आपका बैड कर्मा जुड़ जाएगा, और अगर उसको बुरा नहीं लगा, कुछ होता है हम बात बोल देते हैं, हम बोल तो देते हैं, सामने वाला भी रिवर्ट बैक कर देगा, तो वो दोनों का ही एक तरीके से हो गया, तो आपको बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपने सामने वाले को बोल दिया, उसने आपको रिप्लाई नहीं दिया, उसको कहीं ना कहीं वो चीज लग गई, पर आप दोस्त हैं इसलिए उसने इग्नोर कर दिया इन चीजों को, तो इसका मतलब है आपने बैड कर्मा क्रिएट कर लिया है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके शब्दों से सामने वाले को कोई तकलीफ या उसको कोई हर्ट तो नहीं हुआ है। अगर उसको हर्ट हुआ है तो फिर आप अपना बुरा कर्म क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतने ही 3-4 सवाल मैंने लिए हैं। कुछ वीडियोस के टॉपिक्स मुझे लगे कि उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो ही बननी चाहिए, इसलिए मैंने वो आपके कमेंट्स पर कोई रिप्लाई नहीं दिया है। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। अगेन आई एम सेइंग कि कुछ वो जो 7 चक्रा का मेडिटेशन का कोर्स है, फिर आप लोग बाद में मुझे बोलेंगे, और अभी इसके बाद ये वाले कोर्स के बाद में मैं फिर शायद जून या जुलाई में ही वापस से स्टार्ट करूंगी। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो 11 मार्च से क्लासेस शुरू होंगी, 9 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप उसके 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है चक्रा हीलिंग का कोर्स तो फिर आप नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपको कार्मिक कॉर्ड को कैसे कट करना है उसका गाइडेंस लेना है तो उसका वेबिनार 19 मार्च संडे के दिन ले रही हूँ, वहां पे आप बुकिंग करा सकते हैं, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, टैरो का पर्सनल रीडिंग, टैरो से याद आया, आपके ज़ोडिएक साइन मंथली जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, और आज का जो फुल मून एनर्जी चेक इन है वो भी अपलोड हो चुका है दूसरे चैनल पे। दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, काउंसलिंग, कंसल्टेशन या हीलिंग के सेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।